एवरीवन, दिस इज़ कुंजन जैन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। नीट का पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज अभी मैंने रीनीट दी है एंड नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी की मदद कर दे, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से किसी की हेल्प तो हो ही जाएगी। बिकॉज ना बहुत सारे जनों को पता नहीं होता है कि है ना क्या करें, कैसे करें, क्या मिस्टेक्स ना करें, क्या चीज़ें करें एंड ऑल। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके आप लोगों की मदद करूँ। ऐसा है ना कि जब मैं नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू करने वाली थी अपनी, तो मेरे पास ना गाइडेंस नहीं थी, तो बहुत सारे मंथ्स जो थे मेरे वेस्ट हो गए थे। तो वो टाइम पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। मतलब मैंने प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा लेट शुरू की थी नीट के लिए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था कि है ना इतने मंथ्स वेस्ट हो गए, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी एंड ऑल। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ये किसी और के साथ हो, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो नेवर माइंड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो अभी आपने सोच लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आफ्टर 10th यू हैव टू चूज़ ईदर BYPC और PCB। BYPC मतलब स्टेट बोर्ड एंड PCB मतलब CBSE बोर्ड। किसी भी ऑप्शन से आप लोग जा सकते हो। और साथ में आपको नीट की प्रिपरेशन भी अलग से करना है। मतलब बोर्ड्स जो है वो थियरी होता है, नीट जो है वो MCQs के फॉर्म में होता है, तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत अलग ही होगी प्रिपरेशन। चैप्टर्स जो है वो सेम होंगे बट प्रिपरेशन जो है वो ऑफकोर्स अलग होगी। सो नीट के लिए आप लोग कोई अच्छी सी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, या तो आप ऑनलाइन भी कोर्सेज़ बहुत सारे अवेलेबल है, आप ले सकते हो, जैसे आपको मतलब ईजी होता है वैसे आप करिए। सो नीट की जो ये प्रिपरेशन है ये टोटल 2 इयर्स की होती है अगर आप 12th के साथ नीट देते हो तो। एंड नीट की प्रिपरेशन में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, टॉपिक्स पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज तब आपका दिमाग चलता है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, किस फॉर्म में कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें एंड ऑल। बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में ना सबके अंदर एक जोश होता है नया नया कि हाँ हम लोग है ना 14 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे एक एक दिन में एंड ऑल। बट हल्लू हल्लू ना जैसे जैसे आप अगर स्टार्टिंग में ही आप ऐसा करते हो ना, तो हल्लू हल्लू जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो हल्लू हल्लू इंटरेस्ट जो है वो कम होते रहता है। मतलब आपको अभी पढ़ाई से बोर मारने लगता है, इंटरेस्ट पूरा चले जाता है आपका। सो मेक श्योर कि आप पूरे घंटे नहीं पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग में हल्लू हल्लू आवर्स को बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में फुल पढ़ लिए फिर लास्ट में आते आते 1 घंटे 2 घंटे, नहीं। आप लोगों को ना एंटायर 2 साल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि है ना एक दिन पढ़े, एक दिन नहीं पढ़े, एक दिन 16 घंटे पढ़े, एक दिन 1 घंटा पढ़ा ना। आप लोगों को बराबर कंसिस्टेंसी हर दिन मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है वही नीट क्रैक कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग डे से एंड डे तक मेंटेन करता है वो नीट क्रैक कर सकता है। बहुत सारे ऑनेस्ट रिव्यूज़ भी हैं इसके ऊपर, मतलब बहुत लोगों ने करके भी दिखाया है, ये चीज़ को प्रूफ करके भी दिखाया है। मतलब बेसिकली आपको ना डिसिप्लिन मेंटेन करनी है बस। ये जर्नी में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन्स वो सब होते हैं, बट आपको ना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। मतलब हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत अफेक्ट करती है ये जर्नी, बट क्या ही कर सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, सब चीज़ें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को ना बिल्कुल बैकलॉग्स नहीं रखने हैं, बिकॉज ना क्या होता है जब आप बैकलॉग्स रखते हो तो आपका जो पीछे का जितना भी पोर्शन एंड सिलेबस होता है वो जो है वो छूटते रहता है, और आप सामने का कवर करने चाहते हो तो फिर वो आपके लिए बर्डन हो जाता है। तो मेरी एडवाइस है कि आप बैकलॉग ना रखो तो अच्छा है, अगर हो तो उसको इमीडिएटली क्लियर कर देना। ऐसे नहीं कि हाँ ये लास्ट के महीनों में करूँगी या करूँगा, ऐसे ना। आपको जो भी बैकलॉग है वो आपको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है, बिकॉज मतलब अगर आपकी 11th बैकलॉग है तो वो ख़त्म करके ही 12th पे जाना है। ऐसा नहीं कि 12th करते करते मैं 11th मैनेज कर लूँगी, नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। बिकॉज मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की थी
मैंने ना मेरी 11th जो है वो बैकलॉग हो गई थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ना 11th बाद में करके पहले 12th पे फोकस करती हूँ। जैसे जैसे मेरी 12th आगे बढ़ती गई, मेरी जो 11th थी वो छूट रही थी, मतलब पीछे छूट रही थी वो। तो मैंने सोचा कि अब क्या करना है, बहुत ज़्यादा बर्डन और प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर, बिकॉज़ नीट पास में थी, बोर्ड्स थे मेरे को 11th पूरी कंप्लीट करनी थी, 12th जो थी वो मेरे को रिवाइज़ करनी थी। बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर। सबसे मेन थिंग इज़ रिविज़न करना, बिकॉज़ उसके बिना ना आपको कोई चीज़ें याद नहीं रहने वाली। बिकॉज़ मैंने भी पर्सनली बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है। मैं ना बस पढ़ के चीज़ों को छोड़ देती थी, फिर बाद में जब रिकलेक्ट करने की बारी आती थी मेरे को बिल्कुल याद नहीं आती थी चीज़ें। तब मैंने रियलाइज़ किया कि रिविज़न इज़ मस्ट। बिकॉज़ ना जब आप रिवाइज़ नहीं करते हो ना चीज़ों को, तो आप भूलने लगते हो, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, तो आप चीज़ों को भूलने लगते हो। तो अब बात आती है टीचर्स की, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि सब टीचर्स के साथ हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं करती, सबके लिए अलग अलग होता है। मतलब किसी को कोई टीचर से समझ में आता है तो किसी को कोई और से। तो ऐसे है ना, आप है ना पहले अपना टीचर चूज़ करो, मतलब जिसके साथ आपकी बराबर फ्रीक्वेंसी बैठती है वो टीचर को ना आप चूज़ करो, और उन पर 101% ट्रस्ट करना, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जने टीचर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। जब भी आप आपके टीचर को सेलेक्ट करते हो कि हाँ ये टीचर से मैं पूरे साल पढ़ूँगी, तो आपको उस पर आँख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं करना है आपको कि है ना ये टीचर थोड़े महीने मैं ये टीचर से पढ़ूँगी, फिर थोड़े महीने में ये टीचर से पढ़ूँगी। सबको ट्राई नहीं करना है, 1 या 2 टीचर को फ़िक्स कर लो, बस ये फ़िक्स है मेरे लिए। ऐसे जर्नी में ना बहुत बार छोड़ देने का मन करता है या नहीं पढ़ने का मन करता है, बट आपको ना ये सब से गुज़रना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि है ना मैंने सपना देखा है तो मुझे करना पड़ेगा। आप लोगों के जो फ्रेंड्स एंड ऑल है, कज़िन्स हैं, उन सबको देख के आपका भी मन करेगा कि मैं भी जाऊँ, मैं भी एंजॉय करूँ। मैं तो यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। बट वो सब चीज़ों को आपको साइड में रखना पड़ेगा, सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, बिकॉज़ यू आर इनटू इट।